और आकाशवाणी को सुन करके भोजराज कंस क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर के देवकी के केसों को पकड़ करके जमीन पर डाल लिया और जमीन पर जैसे डाला हाथ में तलवार लेकर के मारना चाहा। बस देवी जी चरणों में गिर गए, भैया ये मेरी पत्नी है, आप इसे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी संतान होगी वो मैं हर संतान आपको सौंप दूंगा। तो कंस ने बंदी गृह में बंद कर दिया, बेड़ी हथकड़ियां डाल करके। समय व्यतीत होता गया, पहली संतान हुई, झांकी ले आऊं। तो पहली संतान को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास ले गए। तो कंस ने देखा कि मेरा काल तो 8वीं संतान है, ये तो पहली संतान है, जाओ हम इसे जीवन दान देते हैं। ये बात जैसी सुनी तो वसुदेव बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा कि ये जब पाप नहीं करेगा, जब ये पाप नहीं करेगा तो पाप का घड़ा कैसे भरेगा। नारद जी पहुंच गए, बोले नारायण नारायण। बोले नारद जी कहिए कैसे आना हुआ। अरे महाराज हम तो आपको देखने आए। बोले मुझे क्यों। बोले अरे महाराज एक राजा होकर के और आपने ये गलती इतनी बड़ी। बोले कैसी गलती। बोले देवकी की पहली संतान हुई, आपने क्षमा कर दिया। बोले मेरा काल तो 8वीं संतान है। बोले मानते हैं महाराज, एक बात बताओ मेरे हाथों में क्या है। बोले कमल का पुष्प। इसकी पंखुड़ियां जरा गिन के बताओ कितनी पंखुड़ियां। बोली ये भी कोई बड़ी बात है। गिनने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 8 है, अब इधर से गिनो उधर से भी गिनी, माने जिधर से गिनते हैं उधर से 8 पंखुड़ियां। बोले महाराज समझ में नहीं आता कौन सी 8वीं, कौन सी पहली, कौन सी 6वीं, कौन सी 7वीं, कोई समझ में नहीं आ रहा। बोले यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं, आपका काल कौन सी और संतान बन जाए कब बन जाए कुछ पता नहीं। कंस ने कहा बात तो ठीक कहते हो। जेलों में गया दौड़ा दौड़ा, देवकी के हाथों से संतान को छीना, पैर पकड़ के और सर पत्थर में मार दिया, प्राण निकल गए। एक एक करके कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वां गर्भ खंडित होकर के रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा, जिससे दाऊ भैया का जन्म हुआ। बोली दाऊ भैया की। दाऊ भैया का जन्म रोहिणी मैया के गर्भ से हुआ। अब इधर रोहिणी का भी गर्भ धारण है और इधर देवकी का भी गर्भ धारण है। तो देवकी मैया 8वां गर्भ धारण करती है। 8वां गर्भ धारण हुआ, 9 मास प्रपूर्ण होने के लिए आए तो आकाश से एकदम से उजाला हुआ और जेलों में आकर के विष्णु भगवान चतुर्भुजी रूप धारण करके प्रकट हुए। बोली चतुर्भुजी भगवान की। चतुर्भुजी भगवान प्रकट हुए और वसुदेव से कहा बाबा मैं मैया देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, आप मुझे गोकुल नगरी में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा देना। वसुदेव जी कहने लगे प्रभु मेरे हाथ पैर में तो बेड़ी हथकड़ियां हैं, मैं आपको भला कैसे ले जाऊंगा। बोले इसकी आप चिंता न करो। भगवान अंतर ध्यान हुए तो उसी समय दिन के रात्रि के 12 बजे, दिन बुधवार था, कृष्ण पक्ष था, रोहिणी नक्षत्र था।